सिवाज साहब, सबसे पहले मैं आपके पास आऊंगा। ये कैसा दोहरा चेहरा है? एक तरफ सीज फायर की बात और दूसरी तरफ फिदाइनों की फौज तैयार करने की पूरी कोशिश हिंदुस्तान के खिलाफ। फिर इसमें कोई शक नहीं, ये जो सीज फायर है ये इस पाकिस्तान की मजबूरी थी, क्योंकि पाकिस्तान के ऊपर बहुत बड़ा प्रेशर आ रहा था, उसकी कैजुअलिटी बहुत ज़्यादा हो रही थी और इसलिए उसने सीज फायर किया है। इसका मतलब नहीं कि पाकिस्तान ने आतंकवाद का साथ देना छोड़ दिया है, बल्कि इसका फायदा उठा रहा है वो। ये आतंकवादी जो आपने बताया 400 से 500 के करीब जो लॉन्च पैड में बैठे हैं, ये भी एक समझने की कोशिश करना है। और करीब करीब 1000 के करीब ये ट्रेनिंग एरिया में ट्रेन हो रहे हैं और ये ट्रेनिंग एरिया बालाकोट के बाद थोड़े शिफ्ट कर दिए हैं बलूचिस्तान और खैबर पख्तून की तरफ। अभी हो क्या रहा है, पाकिस्तान जो है फिदाइन ट्रेन कर रहा है और ये जो बच्चे हैं 14 साल वगैरह के जिसके ऊपर शक कम होगा उनको ट्रेन किया जा रहा है, क्योंकि पाकिस्तान को मालूम है कि पिछले 3 महीने में इनकी इन्फिल्ट्रेशन ऑलमोस्ट जीरो है और करीब 60 के करीब आतंकवादियों को मार गिराया है भारत की फौज ने आपके जम्मू और कश्मीर में। तो आतंकवादियों की जो शंका है अभी कोई 100 से 150 रह गई है और ऐसे में पाकिस्तान चाहता है कि फ्रेश लीडरशिप भेजे और वहां से आतंकवादी और भेजे। और वो फिदाइन इसलिए भेजना चाहता है, एक तो बच्चों पे आपको शक कम होगा और फिदाइन अटैक में उसका रिजल्ट बहुत ज्यादा होता है। जैसे बिल्कुल, लेकिन ये खबर जो है ये दरअसल पाकिस्तान का चरित्र बेपर्दा करती हुई नजर आ रही है। जावेद गफ्फारी साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। जावेद गफ्फारी साहब, सेना टक्कर नहीं ले पा रही है, सीज फायर का आप लोग दिखावा कर रहे हैं, तो अब 14-14 साल के मासूम बच्चों को फिदाइन बनने पर आमादा हो गए। समीर, हमारा आपको पता है ना, इकाई है हमारे मुल्क की, मजहब हमारा इकाई है और उसके अंदर बिल्कुल हम ये चांस भी नहीं ले सकते कि हमने कोई इस तरह की हरकत करनी है जो कि खुदकश बमबार और बच्चे और खास तौर पे बच्चा। आपको पता है कि हमारे समीर आपसे बेहतर कोई नहीं जान सकता कि हमारे मजहब की ये नफी हो जाएगी कि अगर हम इस तरह की हरकत करें। आप इल्जाम लगा रहे हैं, आप ये अपनी बात कर रहे हैं, आप अपनी उस एजेंडे की बात कर रहे हैं जो आप लोगों ने हाईलाइट करना है, तो उसमें तो कोई किसी को रोक नहीं सकता। गफ्फारी साहब, 14-14 साल के लड़कों को आतंकी बनाने की ट्रेनिंग दी जा रही है और ये काम कोई और नहीं कर रहा, आपकी बदनाम खुफिया एजेंसी ISI के अधिकारी कर रहे हैं, ये इनपुट है। तो फिर जब अपना मजहब उसने दाव पे लगा दिया तो हम उसके क्या कह सकते हैं? पाकिस्तान ऐसी हरकत नहीं कर सकता। अच्छा, पाकिस्तान का जो मजहब है वो ऐसी हरकत करने की इजाजत। अरे मजहब की दुआई क्यों देते हैं? मजहब की दुआई क्यों देते हैं? मजहब के नाम पर किस तरह से भड़काया जाता है, किस तरह से जिहाद का गलत मतलब बताकर आतंकवाद की राह पर धकेला जाता है, वो तो हमने मुंबई हमले में देखा था ना। कसाब कहां का आतंकी था, किसने समझाया था उसको? कसाब अपनी मर्जी से आया ना। अच्छा, अपनी मर्जी से आ गया। हमें क्या पता किसने भेजा उसको? पाकिस्तान ने नहीं भेजा। पाकिस्तान ऐसे हथकंडे नहीं करता, स्टेट ऐसे हथकंडे नहीं करती। कसाब हो या कोई भी हो, हम मजम्मत करते हैं ना, हम मुंबई अटैक की मजम्मत करते हैं, हम कहते हैं कि वो गलत हुआ था, वो नहीं। ठीक है, आप डिनायल मोड में रहिए, डिनायल मोड में रहिए, लेकिन कसवर अब्बास क्योंकि हमारे साथ मौजूद है। कसवर, ये जो ऑथेंटिक जानकारियां आप सामने आ रही हैं, ये जो इंफॉर्मेशन है, ये पाकिस्तान के लिए खुद कितनी बड़ी मुसीबत खड़ी कर सकती है ऐसे वक्त में जब FATF की ग्रे लिस्ट में ये जानकारियां तो ऐसी हैं कि इसके बाद ब्लैक लिस्ट हो जाएगा पाकिस्तान। समीर, पहले तो मैं जो गफ्फारी साहब हैं उनकी बात पे बड़ा हैरान हूँ। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने, पाकिस्तान की मिलिट्री ने कभी इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं किया कि जो कसाब थे वो पाकिस्तान से गए थे। अब गफ्फारी साहब कह रहे हैं कि जी वो अपनी मर्जी से गया था, तो मैं बड़ा परेशान हूँ उनकी स्टेटमेंट के ऊपर। ये इट्सेल्फ बहुत बड़ा एक इसको आप बॉम्ब शेल कह सकते हैं इन्फॉर्मेशन का, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने कभी एक्सेप्ट नहीं किया इस चीज़ को। दूसरी बात, अगर ऐसा है यहाँ पे पाकिस्तान में ऐसे इन अड्डों की या इनकी लॉन्चर पैड की कोई बात नहीं, अगर ऐसा है जिस आप कह रहे हैं, तो फिर तो पाकिस्तान की ग्रे लिस्ट में से निकलने की जो एक कोशिश है वो तो मुकम्मल तौर पर नल एंड वाइड होगी। अगर ये ऐसा हो जाता है जिस तरह आप डॉक्यूमेंट्री प्रूफ दिखा रहे हैं, अगर इस तरह से हो जाता है किसी बड़े फोरम पे ये प्रूफ चले जाते हैं, तो इसका मतलब है कि पाकिस्तान का जो मुकदमा है वो FATF में वो तो बिल्कुल ही पैक बर्नर पे चले गया। दूसरी, मुझे आखिरी बात करने दें, जब भी यहाँ पे पाकिस्तान में अपने सोर्सेज के साथ या मिलिट्री में या गवर्नमेंट के ऑफिसर के साथ बात करते हैं तो वो मुकम्मल तौर पे डिनायल मोड में होते हैं कि वो कहते हैं कि अगर वाकई ऐसा है तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अपने चैनल के थ्रू, प्रॉपर चैनल के थ्रू पाकिस्तान को क्यों नहीं बताती? मीडिया के ऊपर आ रहे हैं, डॉक्यूमेंट से प्रूव आ रहे हैं, तो पाकिस्तान के साथ शेयर किए जाते। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार
रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।